नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। नकदी मुद्दे पर कांग्रेस का एक्शन प्लान, राज्यपाल को फिर लिखेगी चिट्ठी, कानूनी लड़ाई के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई। नवा रायपुर के नकटी गांव में तोड़फोड़ और विस्थापन के मामले में कांग्रेस ने अपना अगला कदम तैयार कर लिया है। नकटी मामले में गठित की गई कांग्रेस कमेटी की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। पार्टी ने राज्यपाल को दोबारा अनुरोध पत्र भेजेंगे, पीड़ितों की कानूनी लड़ाई के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाने और प्रभावित परिवारों को उसी जगह मकान देने की मांग दोहराई गई है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि घटना को करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक प्रभावित परिवारों के लिए कोई ठोस फैसला नहीं ले सकी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित कलेक्टर से लेकर राज्यपाल और सरकार के मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं। 12वीं हिंदी पेपर लीक पर रायपुर में छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग तेज। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के हिंदी विषय का पेपर लीक होने के मामलों को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों में प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सावन के पवित्र मास में बाबा धाम जाना हुआ आसान, मधुपुर के लिए विशेष ट्रेन 1 अगस्त से शुरू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के मध्य साप्ताहिक श्रावणी मेला विशेष ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया गया है। यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में यहाँ पर कुल 5-5 फेरे लगाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग सहित कई अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में विशेष सुविधा मिलेगी। जारी की गई समय सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 08895 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन दिनांक 1 अगस्त 2026 से 29 अगस्त 2026 तक प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। यह ट्रेन इतवारी से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान कर गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चापर, रायगढ़, बेलपहाड़ और ब्रजराजनगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे मधुपुर पहुंचेगी। बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कवर्धा में बिजली मीटर लेकर पहुंचे ग्रामीण कार्यालय में फेंके। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी ने पांडा तराई विद्युत कार्यालय के सामने बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने घरों के बिजली मीटर लेकर पहुंचे। विरोध जताते हुए उन्होंने कई मीटर विद्युत कार्यालय परिसर में फेंक दिए। इसके बाद राज्यपाल के नाम 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही की मांग उठाई। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग तेज, 5 करोड़ हस्ताक्षरों के बाद अब जिला स्तर पर अभियान तेज। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्रदान करने और उनके संरक्षण के लिए देशव्यापी मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण के तहत कोंडागांव में जिला स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अरबों की ठगी, 10 राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचे 100 से अधिक निवेशक, आरोपी से जुड़े शख्स के घर का किया घेराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शहर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 100 से अधिक निवेशक रेलवे चौक स्थित वेसिलियन चर्च के पास एक मकान के बाहर एकत्र हुए। निवेशकों का आरोप है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्ग एशिया के जरिए यहाँ पर उनसे करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए की कथित ठगी की गई है और इस नेटवर्क के तार डोंगरगढ़ से जुड़े हैं। बता दें कि अचानक बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी निर्मित हो गई थी। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर मौजूद निवेशकों ने बताया कि वे पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के करीब 10 राज्यों से डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि ऑनलाइन जूम मीटिंग, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का सपना दिखाकर निवेश कराया गया था। रायपुर में एआई गणपति मूर्तियां बनाने से बच रहे हैं मूर्तिकार, पिछले साल फिल्मी स्टाइल प्रतिमाओं पर हुआ था बवाल, इस साल भी हिंदू संगठनों की चेतावनी।
14 सितंबर से गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। रायपुर में भी पप्पा के स्वागत की तैयारी जारी है। शहर के मोहल्लों, चौक चौराहों और घरों में करीब 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। मूर्तिकार दिन रात प्रतिमाओं को रूप देने का काम कर रहे हैं। इस बार भगवान गणेश के शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, बाल गणेश, बालाजी और अर्धनारीश्वर जैसे कई यहाँ पर स्वरूपों की प्रतिमाएं बनाई गई है। हालांकि एक बात सबसे अलग है, इस बार अधिकांश मूर्तिकार AI से तैयार डिजाइन वाली प्रतिमाएं बनाने से बच रहे हैं। विधायक ट्रोलिंग मामला, बीजेपी MLA अनुज शर्मा के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ती ऑनलाइन ट्रोलिंग और मानहानि के मामलों के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पद्मश्री एवं विधायक अनुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ यहां पर प्रसारित की जा रही मानहानि, आपत्तिजनक और मॉब्ड सामग्री पर कड़ा एतराज जताया है। हाईकोर्ट ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पोस्ट करने वालों को नोटिस जारी कर विवादित कंटेंट को तत्काल हटाने का सख्त निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई जस्टिस AK प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता मानते हुए अनुज शर्मा और उनके परिवार को निशाना बनाकर किए गए अश्लील पोस्ट, गाली गलौज और मॉफ्ड वीडियो और तस्वीरों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अनुज शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और यूट्यूब पर कई फर्जी अकाउंट के जरिए उनकी पुरानी फिल्मों और गानों को एडिट कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर ने लड़के का प्राइवेट पार्ट टच किया, गले लगाया, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचा था 10वीं का छात्र। दुर्ग जिले में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गए 10वीं के छात्र से अश्लील हरकत हुई है। पोरसी स्थित एडॉप्शन सेंटर के डॉक्टर सुधीर हिसीकर ने जांच के दौरान लड़के के प्राइवेट पार्ट को टच किया और उसे गले लगाया। इस आरोप के बाद पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। वह सेवा भारती मातृ छाया एडॉप्शन सेंटर का संचालक भी है। घटना भी इसी सेंटर की है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग को सेंटर की जांच कराने और उसका पंजीयन रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इस सेंटर से विदेश सहित यहाँ पर कई राज्यों में 12 बच्चों को गोद लिया जा चुका है। आवारा कुत्तों का आतंक, 4 महीनों में डॉग बाइट के 662 मामले, स्नेक बाइट के आंकड़ों में भी इजाफा। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में आवारा कुत्तों का आतंक अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। पिछले 4 महीनों में जिले के खैरागढ़ और छुई खदान ब्लॉक में 662 लोगों के यहां पर कुत्ते काटने और 49 लोग सांप के डसने का शिकार हुए हैं। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पतालों में दर्ज मामलों के हैं, यानी औसतन हर दिन 5 से 6 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे इन मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार छुई खदान ब्लॉक में 381 डॉग बाइट और 31 स्नेक बाइट, जबकि खैरागढ़ ब्लॉक में 281 डॉग बाइट और 18 स्नेक बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सुबह शाम सड़क पर निकलने वाले लोगों को बताया जा रहा है। कई मोहल्लों और गांव में आवारा कुत्तों के झुंड खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे लोग हमेशा डर के साए में जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में PSC भर्ती में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिलने पर अब ED कार्रवाई पर जुटी। CGPSC की वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा और अभ्यर्थियों के चयन में कथित गड़बड़ियों की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल तक पहुंच गई है। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ED की गिरफ्त में है। यह भ्रष्टाचार 500 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। जांच एजेंसी का दावा है कि डिप्टी कलेक्टर, DSP समेत अन्य प्रशासनिक पदों पर चयन के एवज में करोड़ रुपए लिए गए थे। हालांकि CBI की जांच में 47 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध वसूली के सबूत मिले हैं। पूजा पाठ से कैंसर ठीक करने का दावा, 13 लाख ठगे, टीवी विज्ञापन से फंसा परिवार, सोना गिरवी रखा, कर्ज लिया, पैसे मांगने पर CBI का डर दिखाया। बालोद में महिला और उसका परिवार टीवी पर दिखाए गए ज्योतिष के विज्ञापन के झांसे में आ गया। आरोप है कि ठगों ने पूजा पाठ से 4थे स्टेज का कैंसर ठीक करने का दावा किया और महिला से अलग अलग खातों में 13,13,673 रुपए जमा करवाए। जब पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और पत्नी ने पैसे वापस मांगे, तो ऐसे में आरोपियों ने पुलिस, CBI और हत्या के मामले में फंसाने की धमकी दी। महिला ने पति के इलाज की उम्मीद में अपना सोना गिरवी रखा और परिचितों से कर्ज लेकर यह रकम जुटाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वेद प्रकाश तिवारी, सृजन तिवारी, राहुल तिवारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ठगी का यह सिलसिला 28 नवंबर 2024 से 30 मई 2026 तक चलता रहा। बस्तर में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, 485 बच्चों को मिली गलत मार्कशीट, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। बस्तर जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बस्तर जिले के विकासखंडों में 5वीं और 8वीं कक्षा के 485 विद्यार्थियों को गलत अंक सूची वितरित कर दी गई है। इस गंभीर लापरवाही ने विभाग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी दावों की पोल खोलकर रख दी है। सबसे अधिक चिंता की बात यह कि गलती सामने आने के बाद भी कई स्थानों पर समय रहते विद्यार्थियों को संशोधित मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे छात्रों और उनके परिजनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
मध्य प्रदेश फोर्टिफाइड चावल घोटाले के छत्तीसगढ़ से जुड़े तार राजनांदगांव की राइस मिल तक पहुंचा। एथेनॉल प्लांट का चावल एजेंसियां कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 1160 करोड़ रुपए के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच में अब छत्तीसगढ़ से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि छिंदवाड़ा के ईवेज एथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित सरकारी चावल राजनांदगांव स्थित गुरुदेव राइस मिल तक पहुंचा था। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के बालाघाट जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे के परिवार की राइस मिल हर्ष इंडस्ट्री भी जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस ने 24 जुलाई को मिल के पार्टनर विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। कांकेर में मलेरिया से 2 स्टूडेंट्स की मौत। सरकारी हॉस्टल में रहने वाले 11 छात्रों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव। कांकेर में बीते 2 दिनों में मलेरिया से सरकारी हॉस्टल में रहने वाले 2 स्टूडेंट की मौत हो गई है, जबकि दूसरे हॉस्टल में रहने वाले 11 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। 4 करोड़ के लेन देन विवाद में जानलेवा हमला, बातचीत के बहाने बुलाकर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, 5 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में जमीन के हिसाब किताब और पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बाईपास स्थित देवभूमि परिसर में नरेंद्र सिंह को बातचीत के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नरेंद्र सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान विजय मेनन ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को बताया टोनही, किया सामाजिक बहिष्कार, राशन तक कराया बंद। 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज। महासमुंद जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला और उसके परिवार को कथित तौर पर टोनही टोन्हा बताकर प्रताड़ित किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। इतना ही नहीं, दुकानदारों पर दबाव बनाकर परिवार को राशन देने से रोक दिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस ने अब 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र के पिथौरा चौक वार्ड नंबर 9 का है। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से उसके परिवार को टोनही टोन्हा कहकर गाली गलौज और कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। आरोप है कि परिवार पर मोहल्ला छोड़ने का दबाव बनाया गया, सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने के साथ ही कथित तौर पर दुकानदारों से कहा गया कि वे पीड़ित परिवार को राशन और जरूरी सामान न दे। पीड़िता ने मामले की शिकायत बागबाहरा थाने में की, लेकिन जब पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्याय के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा की अदालत का दरवाजा खटखटाया। लोग 5,000 रुपए में पसंदीदा नंबर खरीद रहे। आरटीओ जिन्हें वीआईपी और फैंसी नंबर मान रहा, अब लोगों में उसकी डिमांड नहीं। परिवहन विभाग जिन नंबरों को वीआईपी या फैंसी नंबर मान रहा है, लोग अब उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। रायपुर समेत राज्य भर में लोग 5,000 रुपए वाले चॉइस नंबर सबसे ज्यादा पसंद और खरीद रहे हैं। गाड़ियों में एक समय वीआईपी नंबर लेने के लिए लोगों की होड़ सी मची रहती थी, लेकिन लोग अब बोली लगाने से भी बच रहे हैं। पिछले 4 से 5 साल में एक भी वीआईपी नंबर 1 लाख रुपए से ज्यादा में नहीं बिका है। पिछले साल यानी 2025 में केवल एक नंबर 0009 80,000 रुपए में बिका था। इस साल 2026 में अभी तक क्यूएक्स सीरीज में 001 1,01,000 और क्यूजेड सीरीज में 001 यहाँ पर जो है 1,01,000 रुपए में बिका है। अवैध प्लॉटिंग का बड़ा खेल। जिला मुख्यालय मोहला से लगे चिलम टोला में कृषि भूमि पर काटे जा रहे प्लॉट, प्रशासन पर संरक्षण के आरोप। छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में प्रशासन की रोक के बावजूद अवैध प्लॉटिंग का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला मुख्यालय मोहला से लगे ग्राम चिलम टोला में कृषि भूमि पर नियमों को दरकिनार कर छोटे छोटे प्लॉट काटकर उनकी बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों के कृषि भूमि को कॉलोनी का रूप देकर बेचा जा रहा है। गृह मंत्री और पुलिस पर विवादित वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी। बांगो पुलिस ने वन विभाग के कर्मचारी को किया गिरफ्तार। भाजयुमो उपाध्यक्ष ने की थी शिकायत। कोरबा में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री और पुलिस विभाग के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कटघोरा वन मंडल के एक कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी को बांगो पुलिस ने बांकी मोंगरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने वीडियो पोस्ट करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। 26वें वसुंधरा सम्मान के लिए निर्णायक समिति गठित। 1 अगस्त को विजेता का ऐलान। 14 को भिलाई में होगा सम्मान समारोह। लोक जागरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान का आयोजन इस साल 26वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए निर्णायक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार विश्वेश ठाकरे होंगे।
धमतरी में नशे के सौदागरों पर पहली बार लगा सफेमा, 35 लाख की संपत्ति की गई जब्त। धमतरी जिले में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए धमतरी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित कुल 35,85,116 रुपए की यहाँ पर मूल की चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में पहली बार सफेमा और एनडीपीएस एक्ट के तहत इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत मुंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस के फ्रीजिंग आदेश की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ओवर रेट पर शराब बिक्री, दर्जनों दुकानों में की गई जांच, 3 सेल्समैन हटाए गए। रायपुर जिले में शराब की अवैध रूप से बिक्री, परिवहन एवं ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने जिला स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित की गई है। करीब 2 महीने में टीम ने दर्जनों शराब दुकानों की जांच की। इनमें कुछ ओवर रेटिंग की शिकायतों पर भी जांच की गई, जिनमें से यहाँ पर 3 दुकानों में शिकायत नहीं पाए जाने पर संबंधित 2 सेल्समैन को हटाने की कार्रवाई करते हुए उनके नाम ब्लैक सूची में शामिल किए गए हैं। बिना वेरिफिकेशन मकान किराए पर देने पर होगी कार्रवाई। रायगढ़ में कलेक्टर ने जारी किए आदेश, किराएदारों का पुलिस सत्यापन जरूरी। रायगढ़ जिले में अब बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को किराए पर मकान देना महंगा पड़ सकता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर किराएदारों का पुलिस सत्यापन और उनकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में किराए के मकानों में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अधिकांश मकान मालिक किराएदारों और घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराते, जिससे अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी में परेशानी होती है। इसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। सावन में भोरमदेव धाम पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, 500 से ज्यादा जवान तैनात, ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी होगी। सावन माह में छत्तीसगढ़ के भोरमदेव, डोंगरिया और बूढ़ा महादेव धाम पहुंचने वाले हजारों कांवड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कबीरधाम पुलिस ने इस बार व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की है। पूरे यात्रा मार्ग पर 500 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड जवान और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर।